बारिश अब भी तेज हो रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। राहुल धीरे धीरे अपने हाथों में सूप का कटोरा पकड़े बैठा था, लेकिन उसका ध्यान प्रिया की तरफ था। वो पहली बार किसी के इतने करीब बैठा था जिसने बिना किसी वजह के उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश की थी। प्रिया मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? क्या सूप पसंद नहीं आया? राहुल हल्के से मुस्कुराकर, नहीं, ऐसा नहीं है। बस ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राहुल उसे देखकर हल्का सा हंस दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी के सामने इतनी सहजता महसूस की थी। कुछ देर बाद बारिश हल्की पड़ने लगी थी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी घड़ी देखी। राहुल धीमे स्वर में, शायद अब मुझे जाना चाहिए, वो उठने ही वाला था कि प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। प्रिया धीमे स्वर में, नजरें झुकाकर, रुक सकते हो थोड़ी देर? और राहुल के दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे यूं रुकने के लिए कहा था। राहुल हल्के से मुस्कुराते हुए, अगर तुम चाहती हो तो मैं रुक सकता हूं। प्रिया ने हल्के सिर हिलाया और मुस्कुराई। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अब रुक गई थी, लेकिन बाहर से टपकते पानी की आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी। राहुल और प्रिया अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन अब उनकी बातें और गहरी हो गई थी। प्रिया धीरे से, राहुल तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? राहुल कुछ देर चुप रहा। उसने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा और हल्की सांस ली। राहुल धीमी आवाज में, कभी कभी जब तुम ज्यादा बोलते नहीं हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करना सीख जाती है, और धीरे धीरे तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। प्रिया उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज पहली बार उसे राहुल की चुप्पी के पीछे का दर्द समझ आ रहा था। प्रिया हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगी। राहुल चौंक गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में सच्ची अपनापन देखा था। घड़ी रात के 2 बजा चुकी थी। प्रिया ने हल्की जम्हाई ली और सोफे पर सिर टिका दिया। राहुल मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। प्रिया आंखें बंद करते हुए, राहुल प्रिया धीमे स्वर में, आधी नींद में कभी कभी कुछ बातें कहनी जरूरी नहीं होती, बस महसूस करनी होती है। राहुल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन प्रिया सो चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका मौन अब भी किसी को सुनाई दे रहा था।